बेसिकली हमारे मुल्क को यही नहीं पता, वो लड़ाई झगड़े में पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। इंडिया ने गाड़ियाँ, सैटेलाइट, एजुकेशन, हर चीज़ पे वर्क कर रहा है। अगर हम भी वर्क करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं पॉजिटिविटी में जाना शुरू हो जाए। बेसिकली रिसर्च जो है ना, रिसर्च वो सबसे बेसिक चीज़ है। वो कुछ करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अगर उनका फेल भी हो जाता है, कोई रॉकेट अगर नहीं जाता फ़र्ज़ करें मदार के अंदर, तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हंसते हैं, हा 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 हा, ये देखो जी उनका फेल हो गया। हमें अपना तो पता नहीं है, हमारा है बेचारा। मेरे ख्याल में 95% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारे स्पेस का जो इदारा है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका स्पार्को उसका नाम है। बिल्कुल इंडिया को अप्रिशिएट ही कर सकते हैं कि जिस तरह से वो इतनी डेवलपमेंट्स करता जा रहा है। उसके अलावा पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सैटेलाइट्स जो हैं वो बनाए हैं, लेकिन अब दोबारा से वो और सैटेलाइट्स इतने अच्छे अच्छे बना रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेकंड जनरेशन सैटेलाइट, और ये इतनी बीच में और भी जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भी डाल रहे हैं। ये सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीना जुल्फ़कार। समीना, क्या करते हो आप? मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ। वाओ, बास्केटबॉल प्लेयर है हमारे साथ। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ आज एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो भी फीमेल स्पेशली। तो मेरा आज का सवाल भी ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इसरो की, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इतनी आगे जाता जा रहा है? बेसिकली हमारे मुल्क को यही नहीं पता, वो लड़ाई झगड़े में पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। इंडिया ने गाड़ियाँ, सैटेलाइट, एजुकेशन, हर चीज़ पे वर्क कर रहा है। अगर हम भी वर्क करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं पॉजिटिविटी में जाना शुरू हो जाए। हम साइड लड़ा, हम कोई सोचता ही नहीं है कि चांद पे भी जाना है, कोई नई चीज़ें ईजाद करनी है। हम बस एक चीज़ पे अटके हुए हैं और उसी पे रहते हैं। ऐसा क्यों है पाकिस्तान में कि जो तालिबे इल्म है उनको स्पार्को के बारे में पता भी नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट पैसे लगाती है? बेसिकली हमारी गवर्नमेंट पैसा लगा ही नहीं रही। अगर लगाएगी तो हम आईटी वगैरह में जाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी सैटेलाइट नई स्पार्को बन रही है या नहीं बन रही। हम जब पैसा ही नहीं लगाते, ना उस एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हमें नई चीज़ों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जब तक हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल, आपने बात सही की कि जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हम लोगों को। और वहीं इंडिया की बात करें तो उसने इन्वेस्ट भी किया, उसके स्टूडेंट्स भी किया है और उसके स्टूडेंट्स भी आगे जा रहे हैं। वो नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपने कहा है कि नेविगेशन उन्होंने सैटेलाइट नहीं बनाई है। अगर हम भी यही वर्क अपनी इधर करें सैटेलाइट्स पे, तो हम भी, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत आगे निकल जाए। लेकिन हम उनको पैसा सोर्सेज ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे वर्क करें? तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म है, उनको आपने कहा कि सोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। तो सोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा उनको? हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, या फिर हमारे जो बिजनेसमैन है वो भी कर सकते हैं। वो उनको स्पॉन्सर्स करें तो हमारी सैटेलाइट, हमारे बिजनेसमैन क्या पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं यार, आप एजुकेटेड हो, आप अपना बिजनेस डेवलपमेंट करो, ऑटोमेटिक आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। हम पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, हम एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे। चलिए, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जब भी इंडिया कोई नई चीज़ बनाता है और वो फेल हो जाता है, हम उस पर हंसते हैं। ये गलत बात है ना। देखो, आप जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप फेल नहीं होगे, आप कामयाबी कैसे हासिल करोगे? आप ट्राई अगेन एंड अगेन, देन यू अचीव बेटर थिंग्स। बिल्कुल, आप भी बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आपने बिल्कुल मिसाल सही दी है कि जब तक आप गेम की कोई हारेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कमी क्या? बात है, हम कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। जब तक मैं हार का मजा नहीं चखूंगी तो मैं जीतूंगी कैसे? हर दफ़ा जीतती जाऊंगी तो मैं तो एक वो प्राउड मेरे में आना शुरू हो जाएगा कि मैं तो जीती जा रही हूँ यार, कोई भी नहीं मेरे आगे। लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी आपको हार दिखाता है कि यार नहीं, थोड़ी और एफर्ट करनी चाहिए ताकि आप और जीत सकें। बेसिकली रिसर्च जो है ना, रिसर्च वो सबसे बेसिक चीज़ है। वो कुछ करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अगर उनका फेल भी हो जाता है, कोई रॉकेट अगर नहीं जाता फ़र्ज़ करें मदार के अंदर, तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हंसते हैं, हा 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 हा, ये देखो जी उनका फेल हो गया। हमें अपना तो पता नहीं है, हमारा है बेचारा। मेरे ख्याल में 95% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारे स्पेस का जो इदारा है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका स्पार्को उसका नाम है। तो ये बहुत ही, मतलब अब इंडिया के साथ तो हमारा कंपेयर बनता ही नहीं है। ये हमें ऐसे ही गलत बताया गया है कि इंडिया से ये हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उनको देखें, उनकी इकॉनमी कहाँ पे बेस कर रही है। 600 अरब डॉलर उनके पास रिज़र्व हैं, और हमें देखें हम IMF से 1.5 अरब डॉलर की किस्त नहीं ले पा रहे। ये तो हमारे हालात हैं, तो हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपने कहा कि 95% लोगों को भी नहीं पता होगा कि स्पार्को है क्या, तो इसमें गलती किसकी है?
बेसिकली इसमें देखा जाए तो गलती तो हुकूमत की तरफ से ही है। आवाम वो ज़्यादा मतलब तालीम की तरफ तवज्जो दे नहीं रहे। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मैंने भी MBA किया है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार मैं चला जाऊँ किसी तरह से इस मुल्क से। ये मेरी सोच है। जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है उसकी यही सोच है कि वो यहाँ से चला जाए। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ भी ना हो तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले आज से 10 साल पहले जब हम ये बात सुनते थे कि यार ये पाकिस्तान से जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं बज़ाते खुद मैं उनको जो भी मतलब जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं उन्हें कहता यार आप अपने मुल्क में रहें, पढ़ें। मैंने भी मेहनत की है, पढ़ा हूँ, मैंने ऑटो चलाया है, अभी भी मेरे पास है, मैंने ऑटो चलाया, रिक्शा MBA किया है मैंने। मगर अब क्या करें, नाउम्मीद हो गए हैं हम अपने सिस्टम से नाउम्मीदी है, रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे पास। तो फिर मेरे ख्याल में तो यही बेहतर है कि पाकिस्तान को हम क्या करें। हम यहाँ पर रह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें सैटेलाइट्स तक लॉन्च करनी नहीं आती हैं, करते भी हैं तो चाइना की मदद से कर लेते हैं हम लोग। तो फिर इसमें भी हमारी शर्मिंदगी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम हर कोई काम करने से पहले चाइना की तरफ देखते हैं। चाइना भाई उनने मेहनत की है, हम भी मेहनत करें। हमारे भी जो थोड़े बहुत फ़ंड्स होते हैं, वो जो हमारी इंतज़ामिया होती है वो खाने पीने के ऊपर बैठे होते हैं, उनके नहीं खर्चे पूरे होते। जो भी थोड़े से फ़ंड मौसूल होते हैं हुकूमत की तरफ से या HEC की तरफ से या जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो फ़ंड्स मौसूल होते हैं स्पेस साइंसेस को या जो भी डिपार्टमेंट है, जो इनके चलाने वाले हैं वही खाने के ऊपर तुले हैं, वही खा लेते हैं। हमने तो कभी नहीं सुना आज तक कि इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन किया हो, कोई भी नई चीज़, कोई रॉकेट इन्होंने साइंस खला में छोड़ा हो, कुछ इस तरह हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। बिल्कुल इंडिया को अप्रिशिएट ही कर सकते हैं कि जिस तरह से वो इतनी डेवलपमेंट्स करता जा रहा है। उसके अलावा पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छे सैटेलाइट्स जो हैं वो बनाए हैं, लेकिन अब दोबारा से वो और सैटेलाइट्स इतने अच्छे बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेकंड जनरेशन सैटेलाइट, और ये इतनी बीच में और भी जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भी डाल रहे हैं। ये सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाएँ कि हमारे मुल्क में सैटेलाइट्स वगैरह और बाकी जो काम है वो इस तरह से चले। हमारा भी जो मुल्क है, जिस तरह से इंडिया इसरो, अगर हम देखें इंडिया की जो इसरो जो है वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं इस टाइम। हमारे साइड पे हम लोगों की कोई एक सैटेलाइट ही चली जाए तो बहुत मुश्किल है, हम लोग चांद पे बड़ी मुश्किल से पहुंच जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना हमारी मुल्क में, हम अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे, हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है एक तो। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पर देखें ना, पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम ये नहीं देखते कि यार वो कामयाबी ले रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस तरह से कामयाब हों, हम इस तरह से स्ट्रगल करें और हमारे पास भी इस तरह से चीज़ें आएँ, हमारा भी जो मुल्क है वो भी डेवलप कंट्री बने। लेकिन हम लोग सिर्फ लेग पुलिंग पे अभी तक ध्यान दे रहे हैं। इसमें कसूर आपको किसका नज़र आ रहा है? जैसे कि हम पाकिस्तान स्पार्को की बात करें तो 95% लोग यहाँ पे स्पार्को के बारे में जानते ही नहीं है। अगर इसरो की बात करें तो नासा के साथ कोलैबोरेशन करने की वो बातें करते हैं और हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को बल्कि बाकायदा तालीम ही नहीं दे पा रहे। मसला भला क्या है, हमारे एक तो मुल्क में अवेयरनेस नहीं दी जा रही। उसके अलावा इंडिया में अगर आप देखें हर 2 साल बाद उनका जो है ना एजुकेशन का सब एजुकेशन सिस्टम, उनकी जो बुक्स वगैरह हैं सब कुछ रीन्यू की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अभी तक 75+ हो गए हैं ईयर्स हमें, लेकिन हमारा वही पुराना जो है ना सिस्टम एजुकेशन का वही चल रहा है। सिलेबस बिल्कुल भी रीन्यू नहीं होते और हम लोगों ने रट्टा सिस्टम पकड़ा हुआ है। एक ही लाइन जो लिखी होती है वही रटवा देते हैं बच्चे को। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं पाकिस्तान में करवाया जा रहा। और आप अगर देखें ना तो इंडिया में 3रे नंबर पे इंडिया का सबसे ज़्यादा टफ जो है वो सिलेबस पाया जाता है। पाकिस्तान हमारा कहाँ पर है? हमारे मुल्क में हमें जो रट्टा सिस्टम पढ़ाया जाता है, हमें कई बच्चों को तो वो भी नहीं पता होता। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना वो हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाए जाते पाकिस्तान में। पाकिस्तानी बच्चे जो है ना, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें वहाँ पर पैसे देके हमने पास हो जाना है, कॉलेजेस की बात करें वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करके पास हो जाएंगे, चलो यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जाके तो पैसे देके पास हो ही जाएंगे, वहाँ पर डिग्रियाँ पैसे देके मिल ही जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान में होना स्टार्ट हो गई हैं सबसे ज़्यादा बुरी हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमारे मुल्क में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हें फोकस करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। इंडिया फोकस कर रहा है, वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दे रहा है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प है इस वजह से, क्योंकि वो उन्हें हर एक चीज़ मिलती है, उन्हें स्टडी के लिए अच्छे उस्ताद भी मिले हुए हैं। जिस तरह से इंडिया की IIT यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है कि वहाँ की जो टीचर्स हैं उन्हें कहा जाता है कि आप हमारे यूरोप कंट्री में आके हमारे बच्चों को पढ़ाएँ। तो ये जो चीज़ है ना हमें करनी चाहिए कि हमारे भी उस्ताद इतने काबिल हों, इतनी अच्छी तरह से एजुकेशन बच्चों को दे सकें कि हमारे मुल्क की भी एक डिमांड हो कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हें बाहर भेजा जाए। तो जब तक बच्चों को स्टडी से ज़्यादा नहीं ना किया जाता, या बच्चों का और स्टडी बुक्स का एक रिलेशन नहीं ना जब तक बनाया जाएगा, तब तक कुछ भी हम नहीं कर सकेंगे।
बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है स्पार्को की हिस्ट्री के बारे में, तो शुरू में जो स्पेस प्रोग्राम था वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि शुरू में सबसे पहले मेरे ख्याल से रशियंस ने अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च की थी और अमेरिकन के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट स्पेस इंडस्ट्री से काफ़ी मुल्कों से बुलाए, जिसमें से पाकिस्तानी स्पेस इंडस्ट्री जो थी उसके कुछ प्रोमिनेंट मेरे ख्याल से यहाँ से साइंटिस्ट गए थे, जिनका मैं नाम इस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन ऐड की, जिसको अब हम नासा के तौर पे जानते हैं या अब स्पेसएक्स से लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने जो वैल्यू ऐड की, आई थिंक अमेरिका ख़ुद इस बात को एडमिट करता है और इवन विकीपीडिया पे भी ये चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तानी स्पेस साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। अब शुरू में तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ 70s और 80s का जहाँ तक मुझे पता है वो सियासत की नज़र ये प्रोग्राम हो गए, और जैसे एक नॉर्मल सरकारी इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की काफ़ी डिफरेंट वर्किंग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट इदारे को देखें जो कि टिपिकली पाकिस्तान में रन होता है, जिसमें कोई आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं, कोई चीज़ डिजिटलाइज नहीं, और न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है उसको लेके नहीं चलना, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये इदारा एक दूसरे टिपिकल सरकारी इदारों जैसा बन के रह गया, और इस वजह से इसकी तरक्की नहीं हो पाई। सैटेलाइट लॉन्च करना तो दूर की बात, इवन जो ग्रेजुएट्स हैं वो मेरे ख्याल से इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि वो इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये उसकी एक सवाल की वजह तो डेफिनेटली ये है ही है। तो साथ में अगर हम हमेशा चाइना की कोलैबोरेशन लेते हैं अगर कोई सैटेलाइट भी हमने अगर बनानी होती है तो, लेकिन इंडिया हमेशा खुद अपने आप को स्टेबल करता है, खुद एक्सपेरिमेंट्स करता है, खुद रिसर्च करता है, तब अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाता है। तो उसने भी तो अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ स्पेस इंडस्ट्री का इशू नहीं है, ओवरऑल एक पाकिस्तानी माइंडसेट का भी इशू है, जिसके अंदर अगर हम कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, चाहे वो स्पेस इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, मोबाइल लैपटॉप इंडस्ट्री, या वेदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि मोबाइल से ही रिलेटेड है इन एनी वे, या इवन हम कोई भी रेफ्रिजरेटर, डी फ्रीज़र, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज इन्वॉल्व, आई वुड से कि आप उसके अंदर इंडस्ट्री को डेवलप करने पे कम जोर देते हैं, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके उसको असम्बल करने पे ज़्यादा जोर देते हैं। पाकिस्तान के ज़वाल की भी यही वजह है कि आप खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, जिसकी वजह से ये R&D हो और उसको फिर फंडिंग मिलेगी। ऑब्वियसली जब एक प्रोग्राम आप उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वुड ज्वाइन यू, वुड फंड यू, तब आपके प्रोग्राम चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर हुकूमत को और इवन इसके स्टेक होल्डर्स को ये बात सोचनी चाहिए कि हमें R&D टीम और सिर्फ असेंबलिंग की हद तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको यहाँ लेके आना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, हमारा कभी इस चीज़ पे दौड़ नहीं होता कि हम मैन्युफैक्चरिंग को खुद पाकिस्तान के अंदर कैसे करेंगे। अब पाकिस्तान के बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि IST से पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट से, वो पढ़ के यहाँ से बाहर की पोजीशंस के अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटी है, वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता जब वो स्पार्को के अंदर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? गवर्नमेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी, यार सियासत को छोड़ें, अपने बच्चों का हालात और अपने मुल्क के, अपने लोगों के जो भूखे मर रहे हैं, गरीब मिडिल क्लास भी भूखे मर रहे हैं, उनके लिए सोचें। हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं एक चीज़ होती जो जिसको आप हर वक्त, चलो एक आता है उसको 5 साल लगाने तो दें, जब वो 5 साल पूरे करेगा तो नेक्स्ट जो आने वाली गवर्नमेंट होगी ऑटोमेटिक लोग उसको वोट करेंगे। फिर वो हम क्या करते हैं, 2 साल भी नहीं किसी को पूरे करने देते। उसका करेक्टर तो चेक कर ले, क्या कर रहा है वो, क्या चीज़ों को बेटर कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो स्टूडेंट्स को कहूँगी, यार ये नेगेटिविटी में जाना छोड़ दें, नशा कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट आवर वर्क। हम पढ़ने के लिए आए हैं, हम नई चीज़ें सीखने के लिए, अल्लाह ताला ने हमें भेजा दुनिया में कि हम नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ें आज़ाद करें और अपनी आने वाली नस्लों को बेटर से बेटर चीज़ें दें, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं कर रहे। तो मैं यही चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को कहूँगी अपना जो उनका पॉजिटिव वे उस पर फोकस करें।